भक्तों, 29 मार्च को साल का पहला सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है। यह कोई साधारण सूर्य ग्रहण नहीं है। यह बहुत ही दुर्लभ खगोलीय मौका है जो कहीं लोगों की किस्मत बिल्कुल तरह से बदल कर रख देगा। यह बहुत ही खास सूर्य ग्रहण है जिसका प्रभाव 12 राशियों में से 6 राशियों पर विशेष रूप से देखने को मिलेगा। जिन 6 राशियों पर इस सूर्य ग्रहण का प्रभाव पड़ेगा, वह 6 राशि स्वयं को भाग्यशाली मानना शुरू कर दे। यह सूर्य ग्रहण आपके लिए बहुत ही ज्यादा लाभकारी सिद्ध होगा। आपको हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त होगी, हर तरफ से आपको धन की प्राप्ति होगी और सूर्य देव की कृपा से आपकी सभी मनोकामनाएं भी इस सूर्य ग्रहण के बाद पूरी हो जाएगी और आपके घर में हमेशा खुशियां ही खुशियां होंगी। आपकी आर्थिक स्थिति भी बहुत ज्यादा मजबूत हो जाएगी। आपको हर तरफ से पैसा प्राप्त होने लगेगा। हमारे जो ज्योतिषी है उन्होंने बताया है कि 29 मार्च को लगने वाला सूर्य ग्रहण बहुत ही ज्यादा खास है, क्योंकि जिस दिन सूर्य ग्रहण होता है उसे दिन सूर्य का गोचर होता है और उसका प्रभाव सभी के ऊपर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से देखने को मिलता है। जब भी सूर्य ग्रहण होता है तो जो व्यक्ति का नाम होता है उसके पहले अक्षर के आधार पर ही वह उसके ऊपर प्रभाव डालता है। अगर आप उन 6 राशियों में से हैं जिसके लिए यह सूर्य ग्रहण बहुत ही खास होने वाला है, इस सूर्य ग्रहण के बाद बहुत सारे लोगों की जिंदगी में आपको बहुत सारे बदलाव देखने को मिलेंगे। ऐसा सूर्य ग्रहण करीब 420 वर्षों के बाद ऐसा सहयोग देखने को मिल रहा है। इस दिन सूर्य ग्रहण के साथ साथ शनि अमावस्या की आ रही है। अमावस्या और सूर्य ग्रहण एक साथ आने के कारण इसका महत्व बहुत ज्यादा बढ़ गया है। सभी राशियों पर इसका प्रभाव पड़ेगा, लेकिन उनमें से 6 राशि ऐसी है जिसके लिए यह ग्रहण बहुत ही ज्यादा शुभ सिद्ध होने वाला है। इन 6 भाग्यशाली राशियों को भगवान सूर्यदेव की विशेष कृपा प्राप्त होने वाली है तथा उनका आशीर्वाद पूरे साल उनके साथ बना रहेगा। मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा कि वह कौन सी 6 भाग्यशाली राशियां हैं, इसीलिए आप वीडियो को पूरा देखिए, बीच में छोड़कर मत जाइएगा, क्योंकि अगर आप उनसे राशियों में से है तो आप मत को जानकारी जाने से वंचित रह जाएंगे। जिन राशियों के लिए यह ग्रहण बहुत ही शुभ है और उन्हें है कभी भी धन वैभव और ऐश्वर्य की कमी नहीं होगी, उनका व्यापार बढ़ता चला जाएगा, वह हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करते चले जाएंगे और अगर वह नौकरी करते हैं तो नौकरी में उनका प्रमोशन पक्का है, उनका व्यापार बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। अगर कोई कोर्ट कचहरी का मामला है तो उनमें उनको सफलता जरूर मिलेगी, उन्हीं राशि वालों की जीत होगी। अगर बहुत समय से नौकरी की तैयारी कर रहे हैं लेकिन नौकरी नहीं मिल रही है तो इस सूर्य ग्रहण के बाद उनकी नौकरी पक्की, क्योंकि ग्रह नक्षत्र आपके अनुकूल हो जाएंगे और भाग्य आपका हर जगह साथ देगा। इन अच्छे राशि वाले लोगों की केतु की दशा भी सुधर जाएगी। इन राशि वाले लोगों की सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी और इनको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक पाएगा। और सूर्य ग्रहण के दिन ही चैत्र अमावस्या आ रही है। इस दिन माता लक्ष्मी स्वयं पृथ्वी पर भ्रमण करने धरती पर आती है। इसीलिए जो अमावस्या और सूर्य ग्रहण साथ आ रहे हैं तो यह माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने का बहुत ही अच्छा मौका है। इसीलिए आप इसे अपने हाथ से जाने मत दीजिए। मैं आपको जो उपाय बताता हूं उसे करके आप माता लक्ष्मी को प्रसन्न कर सकते हैं। अगर एक बार माता लक्ष्मी हमसे प्रसन्न हो जाती है तो हमें कभी भी धन की कमी हो ही नहीं सकती। अगर आप जानना चाहते हैं कि वह राशि कौन सी है जिसके लिए यह ग्रहण शुभ कार्य होगा तो उसके लिए आप वीडियो को लास्ट तक देखिए, क्योंकि शायद वह राशि आपकी ही हो। और अगर आप बीच में छोड़कर चले जाते हैं तो आप क्या पता बहुत महत्वपूर्ण जानकारी जानने से वंचित रह जाए। तो मैं आपको वह अनुच्छेद राशियों के बारे में बता देता हूं, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे इस तीज त्योहार और धर्म चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही पास वाले बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए, जिससे कि आपको हमारे नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और अगर सच में आप माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो पूरे सच्चे मन से कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें। अगर आप इस वीडियो में मेरे द्वारा बताए गए उपायों को सही समय पर कर लेते हैं तो फिर आपके घर में मां लक्ष्मी हमेशा के लिए निवास करने लग जाएगी और आपके ऊपर हर तरफ से धन की वर्षा होने लगेगी। आपका व्यापार बहुत आगे बढ़ता चला जाएगा, आपके साथ पीढ़ियां बैठकर का सके इतना धन आपको प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि एक बार अगर हमें मां लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त हो जाए तो फिर हमें करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता। मैं आपको आगे वीडियो में वह बातें भी बताऊंगा जो कि आपको सूर्य ग्रहण के दौरान ऐसी गलती बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। आपको कुछ बातें हैं जो कि हमारे प्राचीन धर्मशास्त्रों में भी बताई गई हैं कि सूर्य ग्रहण के समय हमें वह कार्य नहीं करना चाहिए। अगर कोई सूर्य ग्रहण के समय वह गलती कर देता है तो फिर उसका दुर्भाग्य हमेशा के लिए उसके साथ बना रहता है, उसका पीछा कभी नहीं छोड़ता है, उसको हमेशा एक के बाद एक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसीलिए मैं आज की इस वीडियो में आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूं। साथ ही यह भी बताने वाला हूं कि सूर्य ग्रहण के बाद कौन कौन सी राशियों का भाग्य पूरी तरह से बदलने वाला है। सूर्य ग्रहण और चैत्र अमावस्या साथ में आने से हमें हमारे द्वारा किए गए कार्यों का और उपायों का 1000 गुना लाभ प्राप्त होगा। अगर आपने मेरे द्वारा बताए गए उपाय को कर लिया तो फिर आपको उसका 1000 गुना लाभ प्राप्त होगा। आपको माता लक्ष्मी का आशीर्वाद और विशेष कृपा दोनों एक साथ प्राप्त होंगे।
तो इसका असर उसके गर्भ में पल रहे बच्चे पर भी पड़ता है। इसीलिए मैं आपको इस वीडियो में उन गलतियों के बारे में बता रहा हूं जो आपको भूल कर भी नहीं करनी है। आपको सूर्य ग्रहण के समय घर से बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलना है और ना ही आपको चाकू से कोई चीज काटनी चाहिए। सूर्य ग्रहण इस साल का पहला सूर्य ग्रहण है। यह सूर्य ग्रहण 29 मार्च को दोपहर 2:20 पर शुरू होगा और इसका समापन 4:17 पर होगा। सूर्य ग्रहण का पूरा समय 3:53 होगा। यह सूर्य ग्रहण भारत के साथ साथ और भी कई देशों में दिखाई देगा। वैसे तो इस ग्रहण का प्रभाव सभी राशियों पर पड़ेगा, लेकिन अच्छे राशियों का भाग्य सूर्य की तरह चमकने लगेगा। मैं आपको एक एक राशि के बारे में पूरी जानकारी दूंगा कि किस राशि पर कैसा प्रभाव पड़ रहा है। इसीलिए आप वीडियो को पूरा देखिए, तभी आपको अच्छे से समझ आएगा। सूर्य ग्रहण एक खगोलीय घटना है। सूर्य ग्रहण के समय हम ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जो हमें भूल कर भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इस समय यानी कि सूर्य ग्रहण के समय जितनी भी देवी देवताओं की शक्ति होती है वह सब ना के बराबर होती है। इसलिए हमारे प्राचीन धर्मशास्त्रों में बहुत सारी ऐसी बातें बताई गई हैं कि हमें सूर्य ग्रहण के समय क्या क्या कौन कौन से कार्य नहीं करने चाहिए। सूर्य ग्रहण भारत में 2-2 1-1 मिनट पर शुरू होगा और 4-4-7 पर खत्म हो जाएगा। ITS बीच आपको एक विशेष बात का ध्यान रखना है कि आप अपने घर में जब सूर्य ग्रहण हो तब खाना नहीं बनाएं और ना ही आप लोग खाना खाएं। सूर्य ग्रहण के समय पति पत्नी भी एक दूसरे से दूरी बनाए रखें। सूर्य ग्रहण के समय शारीरिक संबंध ना बने, नहीं तो इसका असर आपका वैवाहिक जीवन पर भी बढ़ सकता है और आपको कई सारी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। सूर्य ग्रहण के समय महिलाओं को ना तो कंघी को देखना चाहिए और ना ही कंघा करना चाहिए। अगर महिलाएं सूर्य ग्रहण के समय कंघी का उपयोग करते हैं तो उनके घर में गरीबी छा जाती है। सूर्य ग्रहण के समय हमें ना तो किसी को पैसा उधार देना चाहिए और ना ही किसी से उधार लेना चाहिए। सूर्य ग्रहण चाहे किसी भी देश में दिखाई दे, पर गर्भवती महिला को घर के अंदर ही होना चाहिए, नहीं तो फिर गर्भवती महिला के पेट में जो बच्चा होता है उसका प्रभाव उसे पर भी पड़ता है। और सूर्य ग्रहण के समय गर्भवती महिला को कोई भी निकली चीज का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर वह सूर्य ग्रहण के समय कोई नौकरी वस्तु का उपयोग करती है तो इसका सीधा असर उसकी आर्थिक स्थिति पर पड़ता है और अपने जीवन में उसकी कई तरह की आर्थिक स्थितियों का सामना करना पड़ता है। अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो एक बात का ध्यान रखिए कि वह सूर्य ग्रहण के समय घर से बाहर न जाए, क्योंकि सूर्य ग्रहण के समय सभी नकारात्मक शक्तियां जागरूक होती हैं और घर के बच्चों पर उसका बुरा असर पड़ता है। अब मैं आपको ऐसे उपाय बताने जा रहा हूं जो आपको सूर्य ग्रहण के समय में करने हैं। अगर आप माता लक्ष्मी और भगवान सूर्यदेव दोनों का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं तो मैं जो उपाय बता रहा हूं आप उसे जरूर कीजिए। अगर आप चाहते हैं हमेशा आपका भाग्य आपका साथ दे, आपको सभी कार्य में सफलता मिले, आपको कभी भी असफलता ना मिले, तो इसके लिए आपको 29 मार्च यानी कि सूर्य ग्रहण वाले दिन के पहले ही यानी कि उसके पहले आपको एक ताला और चाबी खरीद कर लाना है और आपको उसे सूर्य ग्रहण शुरू होने के बाद अपने छत पर रख देना है। फिर अगले दिन आपको सुबह जल्दी उठकर स्नान करने के बाद यानी कि 30 मार्च को आपको ताला और चाबी को उठा लेना है और फिर किसी मंदिर में जाकर आपको दान दे देना है। अगर आप यह तले और चाबी वाला उपाय सूर्य ग्रहण के समय कर लेते हैं तो आपका भाग्य 7वें आसमान पर होगा, हमेशा आपके साथ होगा। आपकी जो कुंडली है उसमें सूर्य ग्रह की स्थिति बहुत ज्यादा मजबूत हो जाएगी। अगर कुंडली में सूर्य ग्रह की स्थिति मजबूत होती है तो फिर बाकी के नवग्रह भी उसका साथ देने लग जाते हैं। उसे व्यक्ति के राहु केतु की दशा भी अच्छी हो जाती है। वह व्यक्ति जो भी कार्य करता है उसमें सफल जरूर होता है। अगर आपके घर में कोई व्यक्ति लंबे समय से बीमार है, वह इलाज करने के बाद भी ठीक नहीं हो रहा है, आप इलाज करवा करवा कर थक गए हैं, तो उसके लिए भी आपको मेरे उपाय बता देता हूं। आपको सूर्य ग्रहण के बाद एक काले रंग का कपड़ा लेना है और उसमें आपको एक मुट्ठी लौंग रख देना है। अब आपको एक पोटली बना लेनी है और जो व्यक्ति बीमार है उसके ऊपर सर से लेकर पैर तक 7 बार वार कर सूर्य ग्रहण समाप्त होने के बाद यानी कि शाम को 5 बजे के बाद आप यह पोटली मंदिर के बाहर बैठे हुए किसी भिक्षुक को दे दीजिए। जी, बीमार व्यक्ति पर आपने यह पोटली वारी थी, लौंग के साथ वह बीमारी भी खत्म हो जाएगी। लौंग के साथ ही वह बीमारी थी आपके घर के बाहर चली जाएगी। वह बीमार व्यक्ति जो कि बिस्तर से भी नहीं हो पा रहा था, मैं खुद धीरे धीरे स्वस्थ होकर एकदम पहले की तरह चलने करने लगेगा। अगला उपाय मैं आपको धन प्राप्ति का उपाय बता देता हूं। आप चाहते हैं कि अगर लक्ष्मी माता आपके ऊपर विशेष कृपा बनाए रखें, आपके पास भी बहुत सारा धन हो, तो उसके लिए मैं आपको जो उपाय बताने जा रहा हूं उसे बहुत ही ध्यान से सुनेगा। यह उपाय आपको रात्रि 9 बजे के बाद करना है। आपको रात्रि 9 बजे के बाद अपने पूजा घर वाले स्थान पर जाना है और आपको इसके लिए एक मुट्ठी धनिया और एक चांदी का सिक्का लेना है। अगर आपके पास चांदी का सिक्का नहीं है तो आप दूसरा सिक्का भी ले सकते हैं। अब आपको अपने पूजा वाले स्थान पर जाकर माता लक्ष्मी की प्रतिमा लेनी है और उनके सामने आपको यह सामान लेकर बैठ जाना है।
आपको एक लाल कपड़ा बिछाना है और उसमें एक मुट्ठी धनिया और वह सिक्का रख देना है। अगर आपने चांदी का लिया है तो चांदी का रख दीजिए, दूसरा लिया है तो दूसरा रख दीजिए। अगर आप चांदी का लेते हैं तो यह उपाय बहुत जल्दी काम करता है। अब इसकी आपको एक पोटली बना लेनी है और फिर इस पोटली को अपने हाथ में लेकर आपको माता लक्ष्मी की प्रतिमा के सामने बैठ जाना है और माता लक्ष्मी के बीज मंत्र का आपको जब करना है। माता लक्ष्मी का बीज मंत्र बहुत ही आसान सा है। इस मंत्र को आपको 11 बार बोलना है, क्योंकि 11 नंबर माता लक्ष्मी को बहुत ही ज्यादा पसंद होता है। इसीलिए आपको इस मंत्र को 12 बार बोलना है, भी 11 बार बोलना है। यह मंत्र है ओम महालक्ष्मी नमः। इस मंत्र को आपको 11 बार बोलना है। बहुत ही छोटा सा मंत्र है। मंत्र बोलने में कोई गलती आपको नहीं करनी है। फिर आपको यह पोटली जहां भी आप पैसा रखते हैं या फिर अपने घर की तिजोरी में रख देना है। यह धनिया सिर्फ हमारे रसोई घर में काम आने वाला मसाला ही नहीं है, बल्कि यह धन खींचने का काम करता है। यह धन खींचने में चुंबक की तरह कार्य करता है। यह उपाय करने से आपके ऊपर पैसों की बारिश होने लगेगी। हर तरफ से आपको पैसा प्राप्त होगा। आपकी तिजोरी कभी भी पैसों से खाली नहीं होगी, हमेशा पैसों से भरी हुई रहेगी और आप हमेशा तरक्की के राह पर चलते जाएंगे और आपको धन संबंधी समस्या का कभी भी सामना नहीं करना पड़ेगा। के बाद माता लक्ष्मी जी के आप पर विशेष कृपा बरसेगी और आप जल्दी ही कर्ज मुक्त हो जाएंगे। आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और शुक्र ग्रह आपका मजबूत होगा। इसी कारण आपके धन संबंधी सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। दूसरी राशि है तुला राशि। अगर इस राशि के लोग विवाह को लेकर चिंतित हैं तो अब आप यह चिंता छोड़ दीजिए, क्योंकि सूर्य ग्रहण के बाद आपका विवाह जल्दी ही हो जाएगा। क्योंकि तुला राशि वालों का सूर्य ग्रहण के बाद विवाह योग बनने जा रहा है। इसीलिए अब आपको इस बात की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपको बार बार व्यापार में भी नुकसान हो रहा है तो आपका व्यापार भी अब धीरे धीरे आगे बढ़ता चला जाएगा और आपको बहुत सारे धन की प्राप्ति होगी। आपको धन संबंधी सभी कार्यों में सफलता मिलती चली जाएगी। और अगर आप संतान प्राप्ति चाहते हैं तो यह ग्रहण आपके लिए बहुत ही शुभ है, क्योंकि इसके बाद आपकी संतान प्राप्ति का भी योग है। इसीलिए यह तुला राशि वालों के लिए बहुत ही ज्यादा फलदायी है। अगली राशि है मेष राशि। मेष राशि वाले अगर बहुत लंबे समय से बीमार हैं तो सूर्य ग्रहण का प्रभाव उनकी बीमारी पर होगा और वहां बहुत ही जल्दी ठीक हो जाएंगे। अगर कोई नौकरी कर रहा है तो उनको बहुत ही ज्यादा तरक्की प्राप्त होगी और जो नौकरी की तैयारी कर रहे हैं उनको मनचाही नौकरी बहुत जल्दी मिल जाएगी। इसीलिए यह सूर्य ग्रहण उनके लिए भी बहुत ही ज्यादा शुभ कार्य होगा। अगर मेष राशि वाले कोई नया कार्य शुरू करना चाहते हैं तो वह सूर्य ग्रहण के बाद शुरू कर सकते हैं। अगर वह कुछ नया सामान खरीदना चाहते हैं तो खरीद सकते हैं। नई प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, क्योंकि उनके लिए इन सब का बहुत ही ज्यादा विशेष शुभ योग है। अगली राशि है मीन राशि। अगर आपके वैवाहिक जीवन में एक के बाद एक समस्या चली जा रही है तो सूर्य ग्रहण के बाद आपका वैवाहिक जीवन खुशियों से भरा हुआ होगा। घर में सुख शांति रहेगी। माता लक्ष्मी की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर बनी रहेगी। इससे आपको धन संबंधी समस्या का भी कभी सामना नहीं करना पड़ेगा। और अगर आप सूर्य ग्रहण के बाद तामसिक भोजन का त्याग कर देते हैं तो आपका भाग्य 7वें आसमान पर होगा और आपकी जिंदगी पूरी तरह से बदल जाएगी। अगली राशि है सिंह राशि। सिंह राशि वालों के लिए यह सूर्य ग्रहण किसी चमत्कार से काम नहीं होगा, क्योंकि सिंह राशि वालों ने अगर मार्केट में कहीं पर भी अपना पैसा लगाया हुआ है या उनका पैसा कहीं पर उलझा हुआ है तो वह धन आपके पास खुद लौट कर आएगा। जिसे भी आपका पैसा लिया है वह खुद चलकर आपको देने आएगा और इससे आपका धन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा और आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होती चली जाएगी। आपको आय के नए नए स्रोत प्राप्त होंगे। सूर्य ग्रहण के बाद आपको हर क्षेत्र में सफलता मिलती चली जाएगी। और यह जो रशियन मैंने आपको बताई है, यह सूर्य ग्रहण उनके लिए किसी वरदान से कम नहीं है। आप सबसे विनती है कि मैं आपको जिन जिन बातों का ध्यान रखने के लिए बोला है तो आप उन बातों का ध्यान रखिए। सूर्य ग्रहण के समय आपको वह कार्य बिल्कुल नहीं करने हैं, क्योंकि अगर आप जाने अनजाने में गलती कर बैठे हैं तो उसका नुकसान भी आपको ही होता है। और जो 6 राशियां मैंने आपको बताई है उनके लिए यह सूर्य ग्रहण और चैत्र अमावस्या का संयोग किसी वरदान से कम नहीं है। उनका भाग्य पूरी तरह से बदलने वाला है। ऐसा मान लीजिए कि उनकी एक तरह से लॉटरी लगने वाली है। अगर आपको कुछ समझ नहीं आया हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं आपकी पूरी मदद करने की कोशिश करूंगा। एक बार फिर से आपसे विनती है कि अगर आपने हमारे इससे 30 त्योहार चैनल को भी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही पास वाले बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए, जिससे कि आपको हमारे नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे और आपको अपनी समस्या का समाधान मुफ्त में मिलता रहे। अगर आपको मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो आप अपने राशि पर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए। मैं आपको आपकी राशि के अनुसार उपाय बता दूंगा। धन्यवाद।